हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के गणित विषय के पेपर को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखने थे। तो पहला प्रश्न था रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही था। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। दूसरा प्रश्न आया था कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c में विविक्त कर का सूत्र होता है। तो विविक्त कर का जो सूत्र होता है वो है b² - 4ac बराबर 0। ऑप्शन डी जो है सही था। तीसरा प्रश्न पूछा था समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में सार्वंतर है। तो ध्यान रखें 10 में से जैसे ही हम 4 को घटाएंगे तो आंसर जो है सी 6 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 6 है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी ये जो है √x² + y² यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही है। पांचवें प्रश्न में द्विघात बहुपद पूछा था। तो द्विघात बहुपद पहला जो ऑप्शन है वो सही है, x² + 7x + 10 ये जो है द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न था इसका, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। तो ये हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है। आइए इसके दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। पहले प्रश्न में आप देखें किसी पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर है तो उसका उन्नयन कोण होगा। तो ये हमेशा जो है 45 डिग्री होता है। याद रखें जब भी छाया और ऊंचाई बराबर हो तो उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री ही बनता है। दूसरा प्रश्न है दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक मापन हो तो इन्हें कहते हैं हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा है बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर स्थित होता है। एक रेखा जो बिंदु वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह कौन सी रेखा कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। सभी ... त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे जो है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज सर? सभी जो है यहाँ पे समरूप भर गया है। इसमें जो है सभी समबाहु, ये जो है ऑप्शन सही है इसका, सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक तीसरा हल कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है सत्य असत्य बताना था। तो पहला प्रश्न देखें, दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांगसम होती हैं। तो ये बिल्कुल ही असत्य है, जबकि इसका जो विपरीत है यानी दो सर्वांगसम आकृतियां हमेशा समरूप होती हैं, सही हो जाता। दूसरा प्रश्न था घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल 2 शून्यक हो सकते हैं, तो ये सत्य था। तीसरा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। बिल्कुल नहीं, सदैव बराबर नहीं होते, तो ये जो है असत्य था। चौथा प्रश्न अनंता अनेक हल वाले होने पर रेखाएं संपाती होती हैं। ये जो है सत्य था। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी हो तो सत्य का तब जो है सूर्य का उन्नयन कोण बताना था 30 डिग्री है। तो बिल्कुल होगा भाई, 30 डिग्री ही बनता है। जब भी छाया जो है ऊंचाई की √3 गुना होगी तो उन्नयन कोण 30 डिग्री ही बनेगा। तो छठा प्रश्न था किसी बिंदु का भुज शून्य है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। ये जो है असत्य है। जब भुज शून्य होता है तो वह y अक्ष पर स्थित होता है। आइए इसका चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में हमसे सही जोड़ियां पूछी गई थी। सही जोड़ियों में पहला प्रश्न था 9 sec² a - 9 tan² a। तो ये हमारी दूसरी सर्व समीकरण से इसका आंसर 9 हो जाएगा। 9 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो इसका आंसर 10 sec² - tan² मान 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 9। दूसरा प्रश्न देखें 15 और 30 का एलसीएम, 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा। sin² 35 डिग्री + cos² 35 डिग्री, ये हमारी पहली सर्व समीकरण थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने डिग्री? 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा x - 2 और x - 3 के शून्यक। तो ये हो जाएंगे 2 और 3। अब अगला प्रश्न था अचर बहुपद की घात। तो ये शून्य होती है। याद रखना है कि अचर बहुपद की घात शून्य। tan² 30 डिग्री का मान पूछा था। तो ये tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो tan² करेंगे तो इसका मान 1/3 हो जाएगा। तो ये जो है चौथे प्रश्न के सभी उत्तर थे। आपने जो है नोट कर लें। आइए सबसे आखिरी प्रश्न करते हैं। तो सबसे आखिरी प्रश्न में हमसे पूछा गया है यदि द्विघात बहुपद
ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो ये -b/a होता है। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो तो वह क्या कहलाता है? रेखिक समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? तो ये श्रीधराचार्य ने दिया था। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, ये जो है अभी हम जस्ट देखेंगे इसका। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का जो कथन है वो है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसका आपको जो है स्क्रीनशॉट खींच लेना है, मैं लास्ट में डाल दूंगा इसे। आखिरी 5वां प्रश्न था, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदुओं के निर्देशांक 5, 7, 3, -3 हो तब वृत्त के बिंदु के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो ये जो है 4, 2 होंगे। इसमें आपको 5 और 3 को जोड़ के 2 का भाग लगा देना है x निर्देशांकों को, और 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर 4, 2 आ जाएगा। आखिरी प्रश्न था, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आँख को वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और ये जो है सभी के सभी पाँचवें प्रश्न के सभी उत्तर हैं, एक साथ आप नोट कर सकते हैं। आगे जो है अगर आप चाहते हैं कि आगे का प्रश्न पत्र भी हल मिले आपको तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए थैंक यू।